भाई इतने ज्यादा लैपटॉप रिव्यू करने के बाद और हर एक बजट के 30,000 से लेके 3.5 लाख तक के लैपटॉप रिव्यू करे, फिर जाके पता चला कि हर एक ब्रांड और हर एक लैपटॉप बढ़िया नहीं होता। हमेशा लेटेस्ट एंड हाई प्रोडक्टिविटी वाला लैपटॉप लेना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपका बजट 60,000 रुपए का है, फिर इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेंगे आपके लिए 13 जनरेशन वाले। एंड ये चीज ना हर एक केस के ऊपर अप्लाई करती है, चाहे आप स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर, वर्किंग प्रोफेशनल, और चाहे आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, लेटेस्ट लैपटॉप ही लेना चाहिए। तो चलो फिर देखते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों कैटेगरी के लैपटॉप इसी एक वीडियो के अंदर बता दूंगा, गेमिंग भी एंड साथ में प्रोफेशनल लैपटॉप भी। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप से। HP का 15 लैपटॉप देखो बिल्कुल ही लेटेस्ट लैपटॉप है, प्राइस 55,000 के करीब है। एंड अगर आप इसे बाय करते हो तो आपके पैसे बच रहे हैं, 5,000 रुपए बच जाएंगे 60,000 का बजट के अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस भी दिया गया है, जो कि स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा। i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1334U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। मजे की चीज ये है कि लैपटॉप के अंदर रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती हैं। 16GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली एक्सपेंडेबल, 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप के अंदर में बेसिक डिस्प्ले मिलती है ना, वही वाली डिस्प्ले हमें इस लैपटॉप के अंदर ऐड कर दी है, कुछ नया नहीं है इसके डिस्प्ले के अंदर। इंटेल के Iris ग्राफिक्स MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। अब देखो प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर हमें ज्यादातर MS ऑफिस मिलता ही है, तो इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है जब भी प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करो, मेक श्योर कि उसके अंदर MS ऑफिस हमें मिल जाए। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। एक USB Type-C पोर्ट है जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, 2 USB Type-A, एक HDMI 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। इसका जो बेस्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला भी लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सैमसंग का Galaxy Book 4। परफॉर्मेंस बिल्कुल HP वाले जैसी है, दोनों के अंदर हमें ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्रोसेसर दिया गया। सैमसंग वाले के अंदर क्या चीज है कि 1335U दिया गया एंड HP वाले के अंदर 1334U है। देखो परफॉर्मेंस के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप के जो कोर्स एंड थ्रेड्स है वो बिल्कुल सेम है, 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। बस जो 1335U है ना वो 4% ज्यादा बेटर है 1334U से। सो बेसिकली आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय करो, दोनों के अंदर आपको परफॉर्मेंस सेम ही मिलने वाली है। मेटल की बॉडी के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर एंड बैकलाइट कीबोर्ड है इस लैपटॉप के अंदर। आफ्टर दैट 16GB की रैम है, DDR4X रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। जैसे HP के लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल थी ना, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। 512GB की SSD, बट इसकी जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इसकी डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले के निट्स है ना, ब्राइटनेस वाले वो ज्यादा दे रखे हैं। 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले इसके अंदर, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC। एंड वैसे भी देखो इंडस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया डिस्प्ले ना हमेशा सैमसंग की ही होती है, चाहे हम फोन की बात करें या फिर लैपटॉप की बात करें। सैमसंग की जो डिस्प्ले क्वालिटी है दैट इज टोटली अनबीटेबल। इंटेल के Iris ग्राफिक्स MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा, 2 USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm कॉम्बो। बढ़िया लैपटॉप है, प्रोफेशनल यूजेज के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा एक्चुअल में, आप इसे जरूर कंसिडर करो। नेक्स्ट इज ऑनर का MagicBook X16 Pro लैपटॉप। देखो 54,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, बट ये जो लैपटॉप है ना ये पिछले दोनों लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, 13420H। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, देखो इससे पहले जो हमने दोनों प्रोसेसर चेक करे हैं वो U सीरीज के थे, UPH, इन तीनों सीरीज के अंदर प्रोसेसर मिलते हैं। H वाले हैवी काम करने के लिए बने होते हैं, U वाले लाइट काम करने के लिए बने होते हैं, एंड U वाले की बैटरी कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, H वाले की सबसे कम बैटरी बैकअप होता है। तो बस इन दोनों चीजों का फर्क है, एंड इन दोनों के सेंटर में आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर, एवरेज परफॉर्मेंस एंड एवरेज सा बैटरी बैकअप। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इन तीनों में से आपके लिए सबसे बढ़िया प्रोसेसर कौन सा रहेगा। अगर तो लाइट काम करने हैं U सीरीज का प्रोसेसर बाय करो, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा। हैवी काम करने हैं H सीरीज वाला बाय करो। एंड अगर आपने मेरी तरह लैपटॉप यूज करना है, कभी कभी हैवी काम भी कर रहे हैं, कभी कभी लाइट काम भी कर रहे हैं, फिर H&P में से कोई भी प्रोसेसर ले लो। मेटल की बॉडी, बैकलाइट कीबोर्ड एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, 16GB की रैम, 512GB SSD, स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है, 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिलता है, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले इसकी। इंटेल के UHD ग्राफिक्स, 1 साल के लिए हमें MS ऑफिस फ्री मिल जाएगा। 60 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का Type-C अडेप्टर मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, फ्रॉम 0 to 45%, 30 मिनट के अंदर बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है। 2 USB Type-A, एक फुली फीचर्ड USB Type-C, HDMI 3.5mm कॉम्बो एंड साथ में ईथरनेट, ये सारी बोर्ड्स मिल जाती हैं। बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी ऑनर का लैपटॉप बाय कर रहे हो ना, उसके सर्विस सेंटर थोड़े कम है इंडिया के अंदर, बस इस चीज का ध्यान रखना कि आपके आसपास सर्विस सेंटर है, फिर तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आपके पास सर्विस सेंटर नहीं है फिर चाहे से बाय मत ही करना, क्योंकि Lenovo का IdeaPad Slim 3 आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। फिर प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 62,000 रुपीज है, लेकिन सर्विस सेंटर हर जगह पे मिल जाते हैं, एंड इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है ये। सबसे तगड़ा प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर, H सीरीज का ही है, लेकिन i7 13 जनरेशन है, 13620H। तो जैसे मर्जी आपने एडिटिंग वाले काम करने हैं, जैसे मर्जी आपने हैवी से हैवी काम करने हैं ना, जो मर्जी कर लेना, ये लैपटॉप का प्रोसेसर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ ही Xbox का गेमिंग पास है 3 महीने के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलाइट कीबोर्ड, ये तो सारे हो गए इसके एडिशनल फीचर्स। अब एक चीज करते हैं कि इसके ना प्रोसेसर का कंपैरिजन चेक करते हैं। जो 13620H प्रोसेसर है ना वो 13420H
450H एंड 13500H इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर है ये। एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको यही तीन सबसे तगड़े प्रोसेसर मिलते हैं, 13420H, 13500H एंड 13620H। तो बढ़िया प्रोसेसर है ये। 16GB की रैम, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल, रैम नॉट एक्सपेंडेबल बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 45% NTSC है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स MS ऑफिस में 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 47 वॉट आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग के थ्रू। एंड इसके अंदर पे हमें सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एक कार्ड रीडर है, 3.5mm कॉम्बो हो गया, HDMI हो गया, एक USB-C 3.2 Gen 1 जो कि पावर डिलीवरी, डेटा ट्रांसफर एंड डिस्प्ले पोर्ट इन तीनों को सपोर्ट करती है, यानी कि फुली फीचर्ड वाली। 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, तो ऑलमोस्ट हर एक पोर्ट आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे तगड़ा प्रोफेशनल लैपटॉप आपको बताता हूँ, एसर का Swift Go 14 OLED लैपटॉप। भाई इसका डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये लैपटॉप बड़ा ही प्यारा लैपटॉप है। डिजाइन का फर्क रहेगा, आपको ये वाला डिजाइन ऑनलाइन शायद ना मिले, ये जो धारियों वाला डिजाइन है ना, इससे सिंपल वाले डिजाइन के अंदर आपको लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन स्पेक्स कंप्लीटली सेम है, परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल सेम मिलेगी। लैपटॉप को देखने से पहले सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि इसके अंदर हमें जो इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन मिलती है ना भाई, उसका क्या मतलब होता है। देखो जो भी लैपटॉप आपको इंटेल का ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप मिल रहा है ना, वो प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है। उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो कि आपको बाकी लैपटॉप्स के अंदर मिलते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इस लैपटॉप की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 8 से 9 घंटे तक की रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेशन। Type-C फास्ट चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है, 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक चलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर, बूटिंग टाइम लेस देन 10 सेकंड्स है, स्लीप से सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपना लैपटॉप ऑन हो जाता है। एंड इसका जो कैमरा है वो 1440p कैमरा दिया गया है। वैसे जनरली इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स के अंदर क्या चीज होती है कि 1080p कैमरा मिलता है, लेकिन इसके अंदर उससे भी ज्यादा तगड़ा कैमरा मिल रहा है। बढ़िया लैपटॉप है, मेटल की बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड, एंड इसके अंदर में प्रोसेसर भी एकदम बढ़िया मिल जाता है, i5 का 13500H। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी स्कोर्स को एक बार चेक कर लो आप। 16GB की रैम नॉट एक्सपेंडेबल, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, 512GB की Gen 4 SSD विच इज एक्सपेंडेबल। भाई इस लैपटॉप की डिस्प्ले तो चेक करो यार एक बारी, 14 इंचेस की 3K OLED डिस्प्ले मिल रही है आपको, 2880 by 1800 पिक्सल्स। मतलब कि इस वेरिएंट के अंदर दूसरा ऐसा कोई लैपटॉप ही नहीं है जो कि आपको इतनी तगड़ी डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इसके अंदर भाई जो आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको, वो कमाल का है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही HDR की सपोर्ट। इंटेल के Iris ग्राफिक्स, भाई वैसे देखो प्रोफेशनल लैपटॉप है, गेमिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता, गेमिंग परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिव्यू करा ना, तब मैंने गेमिंग करके देखी थी, GTA 5 बड़े आराम से चल गई थी। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 65 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 100 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। एंड ये लैपटॉप सबसे आसान है कैरी करने के लिए, सिर्फ 1200 ग्राम वेट है इसका। राइट साइड पे USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट मिल जाएगी, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, 3.5mm कॉम्बो एंड कंसिंक्टर लॉक। उसके बाद जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर हमें 2 Thunderbolt 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाती है, एक USB 3.2 Gen 1 Type-A जो कि पावर ऑफ चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। तो हैंड्स डाउन अगर आपको ये लैपटॉप बढ़िया लगा, जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। देखो मैंने आपको 5 लैपटॉप बता दिए, पांचों के पांचों लैपटॉप सबसे तगड़े हैं। आप इन पांचों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब प्रोफेशनल लैपटॉप यहाँ पे खत्म करके गेमिंग लैपटॉप चेक करते हैं। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है Asus का VivoBook 14X लैपटॉप। भाई 14 इंच के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ, तो बेटर ऑप्शन हो सकता है कई यूजर्स के लिए। इसका जो प्राइस है वो 60,000 के आसपास ही रहते हैं। i5 का 13500H प्रोसेसर, 16GB की रैम, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 24GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल हो सकती है। 14 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। प्योरली गेमिंग लैपटॉप में से नहीं कह सकता क्योंकि इसके अंदर में 120 या फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। दैट्स व्हाई अगर आपने कभी कभी ओकेजनली गेमिंग करनी है तब इस लैपटॉप को आप बाय करना, क्योंकि इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड भी मिलता है ना वो 2050 है। MS ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ पे भी अपना फायदा ही हो रहा है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, ये तो बात हो इसके एडिशनल फीचर्स की। लेकिन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इस लैपटॉप के अंदर भी मिल जाती है। 60% बैटरी 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो रही है भाई साहब। 50 वॉट आवर्स की बैटरी है, 90 वॉट का अडेप्टर एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। 3.5mm कॉम्बो दिया गया है, एक USB 2.0 Type-A, एक USB 3.2 Gen 1 Type-A, एक USB 3.2 Gen 1 Type-C जो कि चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, साथ में HDMI 2.1। बढ़िया लैपटॉप है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। गो फॉर इट, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये वाला लैपटॉप चेक करो, एसर का नाइट्रो V गेमिंग लैपटॉप। ये 13th जनरेशन के अंदर सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप रहेगा अगर आपने गेमिंग करनी है। इसका प्राइस 65 या फिर 66,000 के आसपास मिलेगा आपको। ये उन्हीं यूजर्स के लिए लैपटॉप है जो अपने बजट को पुश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड मिलता है ना वो RTX 3050 है, 6GB का 65 वॉट्स TGP वाला। गेमिंग स्कोर्स बाद में चेक करते हैं, बट फर्स्ट बाकी सारे स्पेसिफिकेशन भी देखने के बारी। i5 का 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर है, तगड़े वाला प्रोसेसर दिया गया। सारे स्कोर्स भी आपके सामने, वीडियो पॉज करके एक बार आप इसके स्कोर्स पे भी नजर घुमा लो। उसके बाद क्या चीज है कि 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है 5200 MHz वाली। देखो इसी वीडियो के अंदर आपको मैंने कई लैपटॉप ऐसे बताए जिनके अंदर आपको DDR5 रैम मिल रही
बढ़िया है, लेकिन 50 to 100 मेगाहर्ट्ज वाली रैम आपको इस पीरियड के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर मिलती नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनल लैपटॉप है चाहे हम गेमिंग लैपटॉप की बात करें। ठीक है, तो इसकी रैम सबसे तगड़ी है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल भी है, 512 GB की Gen 4 SSD है, ये भी चीज बढ़िया है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। मेक श्योर जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना उसकी रैम एंड स्टोरेज ये दोनों चीज एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो भी प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। अब चेक करते हैं भाई इसके गेमिंग स्कोर्स, चाहे हम काउंटर स्ट्राइक 2 की बात करें, वैलोरेंट की बात करें, GTA 5 की बात करें या फिर फार क्राई 6 की बात करें, सारी गेम्स एकदम स्मूथली प्लेएबल है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप स्कोर्स देख रहे हो ना ये 8 GB वेरिएंट वाले मॉडल के हैं, लेकिन मैं जो आपको लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ वो 16 GB रैम के साथ आता है, तो उसकी परफॉर्मेंस इन स्कोर से आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। कितनी कमाल की चीज है ये। 57 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 134 वॉट का अडेप्टर, HDMI, Ethernet, Thunderbolt 4 पोर्ट मिल जाती है, 3 USB टाइप ए एंड साथ में 3.5mm जैक। प्योरली गेमिंग लैपटॉप है, हैंड्स डाउन सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, गो फॉर इट, बेस्ट स्पेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या दीज आर द लेटेस्ट 13 जनरेशन लैपटॉप्स जो कि आपको 60,000 के बजट के अंदर मिलते हैं। आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगा हो जस्ट गो विद दैट ऑप्शन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, किस लैपटॉप का आपने रिव्यू देखना है वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।